Now look at the board. Another mathematical induction question. 2024 regular supply. रेगुलर में भी और जी सप्ली सप्ली बोले तो क्या ना खाफ होता भाई, जो इज्जत रेगुलर में मिलती ना सप्ली में मिलती वो इज्जत शर्मसार की जिंदगी रहती, वो मुंह छुपा के फिरना रहता। ठीक है ना। तो जो फीलिंग्स खुशी अपने को रेगुलर में पास होने में है ना, सप्ली में नहीं। क्या मजा वो रिजल्ट दे के भी कुछ फायदा नहीं है। तो पूरा एफर्ट करना भाई अपन। ठीक है। जो जिम्मेदारी अपने ऊपर है अपन की जिम्मेदारी निभाना, अच्छा मेहनत से पढ़ना, डेफिनेटली विल बी पास। ठीक है सर। कम बैक टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सर, गिवन क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया हूँ। nth टर्म गिवन है नहीं है सर, पहले nth टर्म मालूम करेंगे तभी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन। nth टर्म में देखो डिनोमिनेटर में दो सीरीज है। कितने सीरीज है? दो सीरीज। पहली सीरीज का नाम है 1 4 7 सो ऑन। दूसरी सीरीज का नाम है 4 7 10 सो ऑन। सर ये पहली सीरीज यहां से आएगी, दूसरी सीरीज ऐसा आएगी सर। ठीक है। दो सीरीज। अब यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे जो 10th में हम यूज कर रहे थे। Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn बोलो या An बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर a हमेशा पहला टर्म रहता, a का मसला नहीं है, n तो वही रहेगा सर। d का मसला है, d क्या है? कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1 यानी a2 माइनस a1 या जो कहना है बोल 4 माइनस 1 क्या बनेगा? 3। तो d भी आ गया सर, a की वैल्यू 1 है, n माइनस 1, d क्या है? 4 में से 1 को निकालो 3। सर इंटू में नहीं, इंटू में सर, प्लस में नहीं है। ठीक है सर, इससे ब्रैकेट ओपन करो, 1 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 2 हो जाएगा, 3n माइनस 2 हो जाएगा। ये an आ गया सर। व्हाट अबाउट दिस वन सर? सेम फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है सर? 4। d क्या करेंगे? 7 में से 4 निकालो 3। सो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। सो ब्रैकेट्स ओपन करो, 4 प्लस 3n माइनस 3, 3n प्लस 1। ठीक है सर, दोनों भी अंत टर्म अपने को आ चुके हैं। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर। तो s ऑफ n अब अपना गिवन क्वेश्चन दिखेगा, उसकी नई शक्ल ऐसा दिखेगी, चलता रहेगा। अब nth टर्म 1 बाई, एक है 3n माइनस 2, दूसरा है 3n प्लस 1। RHS क्या है? n बाई 3n प्लस 1। अब यहां से केस 1 आपका शुरू होगा। केस 1, सो केस 1 क्या कहता है? To prove that s of n is true, to show that s of n is true for n equals to 1। n की जगह पे क्या रखेंगे? 1। LHS में भी और RHS देखेंगे। LHS क्या दिखेगा? LHS में 1 अपॉन n की जगह पर 1 माइनस 2। क्लियर? 1 3 1 जा 3, 3 में से 2 निकालो 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। आंसर क्या आ रहा है सर? 1/4। देखेंगे RHS का क्या आएगा आंसर। RHS क्या होगा? 1/3। हाँ सर, वाकई सही बोले आप। LHS इसके बराबर है RHS। जब मैं n की जगह पे क्या रखा? 1 लिखते कि दोनों का आंसर क्या आ रहा? सेम आ रहा। LHS इक्वल्स टू RHS। अब क्या करेंगे? केस 1 हो गया सर। केस 2 तो लड्डू केस है सर, बहुत आसान। केस 2, केस 2 क्या है? अज्यूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अज्यूम दैट s of n is true for n equals to k। n को किससे बदल देंगे? k से। हाँ ठीक है भाई, सही नहीं कुछ नहीं होता। एडिट कुछ मिनट सीधा अपलोड, नो एडिट सीधा अपलोड जी, कुछ नहीं होता। पूरे अपने यहाँ बयान देखते। चलो नाउ केस 2, assume that s of n is true for n equals to k। आते फरहान? वायरल होना चाह रहे हैं क्या? आ जाओ, कैमरे पे आते क्या? पूछा
चलो ठीक है। नाउ चलो बच्चों, एस ऑफ के बिस्मिल्लाह करेंगे। 1/1447 so on plus 1/3k minus 2 3k plus 1 is equals to k by 3k plus 1। हाँ सर, अब ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, कुछ भी कमाल नहीं करे सर, n की जगह पे क्या रखे k। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे सर, केस 3 to show that नहीं जी, prove that one, to prove that s of n is true for n equals to k plus 1 बोलना है सर। n की जगह पे क्या रखेंगे, पर कंडीशन ये है, सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, k plus 1 टर्म। क्या मालूम होना, k plus 1 टर्म। तो k plus 1 टर्म कब आएगा, जब आप k की जगह पे क्या रखेंगे, k plus 1। सो k plus 1 तो टर्म क्या बनेगा सर, पहले ये बताइए आप। 3 as it is, k की जगह पे क्या रखेंगे, k plus 1 minus 2, और यहाँ पर भाई 3k plus 1 plus 1। आइए बात समझ में, सिंप्लीफाई करेंगे सर। सो दिस विल बिकम 1 अपॉन, इधर करके देखेंगे यहाँ पर क्या, 3k plus 3 minus 2 plus 1, क्या बन जाएगा स्टेप सर, 3k plus 1 3k plus 4। अब क्या करेंगे सर, एडिंग k plus 1 टर्म ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। सो एडिंग k plus 1 टर्म ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ सर ये बन जाएगा 1/1447 so on 3k minus 2 3k plus 1 प्लस kth टर्म क्या है सर, 3k plus 1 3k plus 4। ये LHS में ऐड हो गया सर, RHS में भी कर लेंगे सर। ऑलरेडी RHS में कौन है, यहाँ पर 3k plus 4 है, RHS में कौन है, k by 3k plus 1 plus 1 by 3k plus 1 3k plus 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जी, ठीक है। ठीक है बच्चों, लुक एट द वर्ड नाउ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब RHS में अपन सब्स्टिट्यूट कर दे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे सर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3k, डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, 1/3k plus 1 कॉमन लेंगे, k by 1 प्लस 1/3k plus 4। ठीक है, k by 1 plus 1/3k plus 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, 3k plus 1 और 3k plus 4, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, k इंटू 3k 4 इंटू k 1 1 सा 1। ठीक है, so now it will be 1/3k plus 1 3k plus 4। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर, ये 4k को मैं 3k plus k1 लिखेंगे, फैक्टराइजेशन। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे सर, अंदर कौन बच जाएगा, k plus 1, यहाँ से 1 कॉमन, k plus 1
डिवाइडेड बाय, शाबाश, क्या कॉमन लेंगे, अंदर कौन रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 3k+4, कैंसल, क्या बच जाएगा नाउ, k+1 अपॉन 4 को कैसा लिख सकते हैं, 3 में लिखो +3+1, ताकि क्या कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से, शाबाश, +1। अब देखो RHS में क्या है अपने पास, n/3n+1 है, n की जगह पे k+1 आ गया, यस, ये n की जगह पर भी k+1 आ गया, यस। तो बोलेंगे अपन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन S of n is true for all n belongs to capital N। ठीक है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाद में बुलाता, नहीं नहीं।